हेलो डियर, राहुल मिश्रा नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। कुछ अच्छे जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग जैसे ही बिहार में बहाली आती है, बहुत सारे लोगों को मन में पढ़ाई से ज़्यादा जो है कुछ लोग बाईपास से प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को पढ़ाई पर फोकस रहता है और उसी में से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट भी होते हैं और कुछ ऐसे भी व्यक्ति कमाने वाले होते हैं जिनका मन होता है कि पैसा बाईपास से कैसे कमाया जाए, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनको ये मन रहता है कि कैसे बाईपास से वैकेंसी में इंटर करके जॉब लिया जाए। बाईपास कहने का मतलब होता है कि बिल्कुल सबसे अलग तरीके से डायरेक्ट जो है दूसरे रास्ता से प्रवेश करना। ठीक है, अभी जैसे मैं वीडियो बताता हूँ, आप लोग को बनाता हूँ, बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि इसमें बहुत धांधली चल रहा है। आंसर की जो स्कोर कार्ड होगा पैसे पर चेंज होगा, पैसे पर काम हो रहे हैं, इतने इतने लाख लिए जो है जा रहे हैं और उनके पास कोई तथ्य नहीं है, बस अपने मन से बताते हैं। समझ रहे हैं बातें को। दूसरी चीज़ है, और ये इस बहाली का नहीं है, कोई भी बहाली बिहार में आ गया तो लोग इससे मन ग्रंथ करते हैं। भले सामने वाला अगर कुछ ऐसा किया भी है, उसका पैसा डूब भी गया और पैसा डूबने के कारण वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, क्योंकि जो पैसा लेता है वो बहुत सारे 95% जो पैसे लेने वाले होते हैं वो सब चंगला होता है। पैसा आपका ले लेगा और सारा प्रोसेस खत्म हो गया, पता चलेगा आपको नौकरी भी नहीं हुआ और उसके बाद वो आपसे कटने लगता है। बात समझ लीजिए। लोगों को लोभ ये रहता है कैंडिडेट को कि कहीं हो गया, कहीं वाला में लोग फंस जाते हैं। जैसे ही कहीं हो गया तो मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, सरकारी नौकरी हो जाएगा, और उस चक्कर में वो पैसे दे देते हैं और गार्जियन में उनका उस मैटर में आ जाते हैं। मेरा सीधा कहने का मतलब है, आपने 3 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख लगा के कोर्स किया है, पढ़ाई किया है, समय दिया है, तो आप ऐसा क्यों करेंगे कि फिर से आपको रुपए देने पड़े, फिर से आप जॉब के नाम पर किसी को रुपये दे और ठगी का शिकार हो जाए और बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाए। इसका सीधा सीधा मतलब है, बाईपास से वही जाना चाहते हैं जो कभी पढ़ाई से दर्शन नहीं है, जो सिर्फ कोर्स कर रखे हैं नाम के लिए। बिहार में मैं बता दूंगा कि बहुत ऐसे कॉलेज है जो पैसा तो खूब ऐंठता है। एक तो क्रेडिट कार्ड है, 4 लाख वहाँ से निकासी कर लेगा। दूसरा चीज़ें, बाकी का रुपया 5-6 लाख आपसे ले लेगा। पैसा खूब ऐंठता है पैसा। एक जीएनएम कोर्स अदर स्टेट से जो 2 लाख में, 3 लाख में, 4 लाख में हो रहा है, भाई बिहार में आप कौन सा मंत्र लगा देते हैं? न बढ़िया से ट्रेनिंग देते हैं, न पढ़ाई करवाते हैं, न नॉलेज देते हैं, और कौन सा मंत्र लगा देते हैं कि वही कोर्स बिहार में 6 लाख से लेकर 8 लाख तक हो जाता है जीएनएम कोर्स। यानी डबल पैसा आप ले लेते हैं दूसरे स्टेट से, डबल से भी ज़्यादा ले लेते हैं। जो कॉलेज आईएनसी में है उसका तो सीट मिलता भी नहीं है, पहले ही बुक हो जाता है, और उसका चार्ज 8 लाख 9 लाख है जीएनएम का। बात समझ गए? सिर्फ ट्यूशन फी है, रहने का आप अलग से व्यवस्था कीजिए, या हॉस्टल में रहेंगे तो उसका पर मंथ अलग लेगा। तो ये तो बिहार में धांधली चलता है, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। और कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे, आहा बिहार में तो बहुत पढ़ाई होता है, बीएससी नर्सिंग का ये हाल है। मैं बीएससी नर्सिंग का बता रहा हूँ, जीएनएम का तो छोड़ ही दीजिए, उसका तो बेड़ा गर्क है ही, लेकिन मैं बीएससी का बता रहा हूँ। पैसे लिए जाते हैं एग्जाम मेंटेन करने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको, सेंटर मैनेज के लिए। स्टूडेंट में इतना दम नहीं होता है कि वो जो है अपना आप पर पढ़ाई कर सके और वो पास कर सके, क्योंकि सबको चाहिए आसानी से डिग्री। कॉलेज वाला डिमांड करता है बजाबते कि इतना रुपया लेंगे पर ईयर एग्जाम सेंटर मैनेज के लिए, और ये छुपा हुआ किसी से भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी लोग ऐसे ज्ञान देने आते हैं कि ये है वो है, कभी पढ़ के आओ, कभी ये करके आओ, कितना पानी में हो 10% स्टूडेंट को अगर मैं हटा दूँ, वो सब जगह है, चाहे वो बिहार में हो, अदर स्टेट में हो, कहीं भी हो। अदर स्टेट से तो ज़्यादा बेड़ा गर्क बिहार का है नर्सिंग क्षेत्र में। कोई खोजने वाला नहीं है, कोई ढूंढने वाला नहीं है। आज के आज अगर ढूंढने वाला हो जाए ना, पता चले कई एक ऐसे कॉलेज है जो सिर्फ कागज़ पर चल रहे हैं। कई एक ऐसे जो है कॉलेज है जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है अपना बना चुका है। एक कॉलेज 5-5 कॉलेज चला रहा है। कैसे भाई? 5-5 आपके पास जो सारा व्यवस्था होता है वो है नहीं है, बस नाम पे चल रहा है। तो किसी स्टेट में उसको गलत को खोजने वाला आदमी है तो वहाँ पे गलत हो गया, डिग्री वहाँ से जो लेके आया वो गलत हो गया, जो पढ़ के आया है। और आपके यहाँ पे धांधली चल रहा है, फी में, एग्जाम में, हर चीज़ में नॉलेज जीरो है, और आप कह रहे हैं कि बहुत आप महान आदमी हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। समझ गए ना? तो ये चीज़ें चल रही है, अभी हकीकत बातें हैं।
तो और ऐसे ही कैंडिडेट ऐसे ही बाईपास से रास्ता ढूंढता है, क्योंकि उसको तो कोई मतलब है नहीं भाई। वो एग्ज़ाम भी जो दिया है अपना बीएससी या जीएनएम का, वो पैसे के बदौलत सेंटर पर जो है कॉलेज को दे देकर एग्ज़ाम दिया है, गाइड से मोबाइल से लिख कर आया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें तो उसको कुछ ज्ञान होगा नहीं, तो भाई बाईपास से ही रास्ता चलेगा। और उसको पता है कि मेरा फ्यूचर कोर्स तो हम कर लिए, लेकिन पढ़ाई जीरो किए हैं, तो मेरा फ्यूचर आगे क्या होने वाला है, बात समझ लीजिए। तो वैसे ही कैंडिडेट बाईपास से रास्ता खोजते हैं कि किसी तरीक़ा से बाईपास से रास्ता हो जाए और जॉब हो जाए। तो अगर आप में से कहीं भी फंसने जा रहे हैं, मैं सीधा कहता हूँ, पैसा पर कोई काम नहीं होता है। अपवाद सब जगह हो सकता है कुछ अपवाद हो जाए, जिसको हो जाए, लेकिन ज़्यादातर मामला में आप पैसे देते हैं, फंस जाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखिए। कोई भी किसी को जॉब नहीं दिला सकता है पैसे के बदौलत, लेकिन एक जो यहाँ सिस्टम चल रखा है कि हर एक बहाली में हल्ला हो जाता है कि इतने पर सेटिंग हो रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। बिहार में ये मूड बन चुका है, लोगों में धारणा बन चुका है, परसेप्शन बन चुका है, ऐसा नज़रिया सेट हो चुका है कि व्यक्ति को लगता है कि बहाली में तो सेट होगा। सेट कहीं नहीं होता है, कहीं सेट नहीं होता है, समझ लीजिए। और हर एक चीज़ में यहाँ पे सेटर बैठा हुआ है, ट्रांसफ़र से लेकर क्वेश्चन आउट से लेकर मैनेज से लेकर हर चीज़ में जो है। अच्छा बताइए, बिना मैनेज के ही सीएचओ वाला एग्ज़ाम जो है आपका कैंसिल हो गया, पेपर आउट हो गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहा था कंपनी, उसे ब्लैक लिस्ट भी किया गया। तो क्या बगैर सेट का ही होता है? तो होता है, समझ लीजिए। बिहार पे पुलिस का पेपर जो है आउट हो जाता है। कैसे आउट हो जाता है? बिना सेटिंग का ही आउट हो जाता है, इम्पॉसिबल है। तो होता है, तो यही जो होता है अपवाद में होता है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं पैसा दूंगा जॉब हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप पैसा से भी जाएंगे और आपके पास बर्बादी आ जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत से जॉब लीजिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। आप मेहनत से जॉब लेंगे, मेहनत से जॉब होगा। आप अभी नहीं, साल भर 2 साल के बाद होगा, आप गर्व से कहेंगे भाई मैं अपने मेहनत से जॉब लिया, आपको अंदर खुशी होगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, आप इनडायरेक्ट जाएंगे, पैसे से जाने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट के लिए मैं मानता हूं कि जॉब हो भी जाए, लेकिन वो खुशी आप में नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है, आपको गार्जियन के पता है कि आप में क्षमता नहीं है, जिसके कारण आप पैसे देकर आप जो है दूसरे साइड से प्रवेश किए। तो वो खुशी नहीं मिलेगी जो एक मेरिट वाला स्टूडेंट को खुशी मिलेगा। तो आप पढ़िए, बहुत जो एज तक है, 40-42 तक जो है आपका नौकरी होता है। अब जॉब लीजिए, मेहनत से लीजिए, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। बाकी ये जो लोग कुछ आते हैं गेम खेलने आते हैं, कमेंट और बोलते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ मैं, बहुत बड़ा ये है, मैं बिहार से किया हूँ, मुझे ही मिलना चाहिए। तो वैसे लोगों मात्र कमेंट नहीं करते हैं, वैसे लोग कमेंट नहीं करते हैं। जो पढ़ाई वाले रियल होते हैं वो कमेंट नहीं करते, वो बात को समझते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है। कमेंट वही करने आते हैं कि ये है, वो है, दिस है, डैट है, ये है, वो है। अरे भाई, मैं कहाँ कहता हूँ मैं बिहार को जॉब नहीं मिलना चाहिए, बिहार वाले को मिलना चाहिए। लेकिन भाई जो बिहार से है, जो अलग से पढ़ के आया है, अगर किसी डॉक्यूमेंट के कारण वो फॉर्म नहीं भर पा रहा है, तो उसका राइट बनता है, वो बिहार का है, राइट बनता है कि उसे कुछ जो है रियायती दिया जाए, ताकि बहाली पूर्ण होने तक वो अपनी चीज़ों को साबित कर पाए। चाहे वो बीएनआरसी से कराने की बात हो या आईएनसी की बात हो, ठीक है ना। आईएनसी वाला तो थोड़ा लोचा है ही, ये सब स्टेट में मामला फंसता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी के अभाव में कोर्स कर लेते हैं, ठीक है। आईएनसी के बारे में उनको कोर्स ख़त्म होने तक भी पता नहीं रहता है, ये सब चीज़ें। तो जो भी लोग हैं, मैं ही कहूँगा लीगल तरीके से पढ़ाई कीजिए, मस्त नौकरी लीजिए, मेहनत से लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।